सन 2025 में जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दूसरी बार शपथ ली है, तब से ना जाने वे क्यों भारत से उखड़े उखड़े नजर आते हैं। कभी वीजा के सवाल पर, तो कभी तेल के सवाल पर, तो कभी व्यापार के सवाल पर वो सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से नाराज हैं या फिर ये उनकी कोई रणनीति है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका में अगर उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी को बचाए रखना है तो उनको अपने वोटरों को एक मैसेज देना होगा कि वो उनके हितों के लिए भारत से उनके पक्ष में डील करवाना चाह रहे हैं। और वो बार बार कहते हैं इंडिया इज द टैरिफ किंग, क्योंकि भारत भी जो सामान अमेरिका से मंगाता है उस पर टैरिफ अर्थात इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, जिससे अमेरिका का सामान हिंदुस्तान में महंगा हो जाता है। यानी भारत अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगाता है और अमेरिका अपने घरेलू वोटर को संतुष्ट करना चाहता है। ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे हर बात को एक डील की तरह देखते हैं। उन्होंने पिछले महीनों में भारत, यूरोप और जापान पर बहुत कड़े टैरिफ लगाए थे और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 9 जुलाई तक यह रियायत है और यदि इन देशों ने या भारत ने उनके साथ व्यापार समझौते पर सिग्नेचर नहीं किए गए तो ये पुराने टैरिफ उन पर लागू हो जाएंगे। दरअसल यह एक दबाव की रणनीति है। अमेरिका चाहता है कि पहले डराया जाए और फिर डील अपने पक्ष में करवाई जाए। आखिर भारत और अमेरिका के ट्रेड डील में अर्थात व्यापार समझौते में क्या अड़चने हैं, हम आज इसको समझेंगे। सबसे पहले टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी पर विवाद क्या है। दरअसल भारत कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स जैसे बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और वहां से आने वाली शराब पर ऊंचे टैरिफ लगाता है और अमेरिका चाहता है कि भारत अपना टैरिफ घटाए ताकि उनके प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो सके। और ट्रंप भारत द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ को अनफेयर टैरिफ सिस्टम कहते हैं। और इसमें अड़चन क्या है। दरअसल भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाकर अपने घरेलू उद्योगों को सुरक्षा देना चाहता है। जैसे भारत अमेरिकी बाइक हार्ले डेविडसन पर 50 से 100% का टैरिफ लगाता है। दूसरा मुद्दा क्या है। डिजिटल डाटा और ई कॉमर्स नीति। दरअसल भारत चाहता है भारतीय नागरिकों का डेटा देश में ही रहे, इसे डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अमेरिकी कंपनियां जैसे अमेज़न और गूगल इस नीति से नाखुश है, क्योंकि इसके लिए उनका ऑपरेशन महंगा होता है।
अब ये डेटा की सुरक्षा क्या है? दरअसल आप जानते हैं कि अमेज़न और गूगल डायरेक्ट हमारे मोबाइल से जुड़ते हैं और कहीं न कहीं हम इनसे डायरेक्ट संबंधित होते हैं और हमारी जानकारी इन कंपनियों के पास जाती है। अभी की नीति के अनुसार ये डेटा हमारे देश में रहता है, लेकिन अगर ये नीति छोड़ दी जाए तो ये डेटा डायरेक्ट अमेरिका चला जाएगा। अड़चन क्या है? भारत यह चाहता है कि अमेरिका को इस तरह की आज़ादी ना हो, हमारा डेटा हमारे देश में रहे। तीसरा मुद्दा क्या है? कृषि और डेयरी सेक्टर में मतभेद। दरअसल भारत और अमेरिका के डील में ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पे भारत के झुकने का मतलब है भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सामना। और ये मुद्दा है कि कृषि और डेयरी सेक्टर में अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी डेयरी और मांस प्रोडक्ट को खोले, और भारत ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि यदि हमने अमेरिका के लिए कृषि और डेयरी सेक्टर में छूट दे दी तो हमारे किसान और देश की लगभग आधी आबादी इससे प्रभावित होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ पर्याप्त अनाज है, हमारे यहाँ पर्याप्त डेयरी प्रोडक्ट है। अमेरिका के पास भी इन सब चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसका इतना इस्तेमाल नहीं है। यदि अमेरिका को हमने इन क्षेत्रों में खुली छूट दे दी तो अमेरिका से गेहूं, डेयरी प्रोडक्ट, दालें और अन्य चीज़ें वो हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में पहुंचा देगा, और टैरिफ ना होने की वजह से वो माल हमारे देश में सस्ता हो जाएगा, जिससे हमारे देश के किसानों की रीढ़ ही टूट जाएगी। अड़चन क्या है? भारत में कई किसान संगठन और उपभोक्ताओं ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया है। अगला मुद्दा है जिस पर मतभेद है, मेडिकल डिवाइसेस पर कीमत नियंत्रण। दरअसल भारत ने स्टेट्स और कुछ दवाओं पर अधिकतम मूल्य तय कर रखा है, अर्थात अमेरिका से जो डिवाइसेस आएंगे या जो दवाएं हैं वो एक निश्चित कीमत पर ही भारत में बेची जा सकती है, और अमेरिकी कंपनियों का मानना है इससे उन कंपनियों को घाटा होता है। अड़चन क्या है? भारत दरअसल जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, लेकिन अमेरिका मुनाफे को प्राथमिकता देता है। अगला जो मुद्दा है जिस पे मतभेद है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जीएसपी। दरअसल सन 2019 में अमेरिका ने भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया था। जीएसपी में भारत के रहने से उसे करीब 2000 से अधिक प्रोडक्ट्स पे कम टैक्स देना पड़ता था, जिससे उसका फायदा होता था। अब अमेरिका इस मामले में नई शर्त रख रहा है और भारत चाहता है कि भारत की जीएसपी में पुनः वापसी हो। लेकिन अड़चन यहाँ पर आ जाती है कि ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की नीति है वो इस नीति के तहत किसी भी प्रकार की रियायत अब नहीं देना चाहता। एक अन्य मुद्दा है बौद्धिक संपदा अधिकार अर्थात आईपीआर। अमेरिका चाहता है कि भारत की आईपीआर नीति सख्त हो, जिससे दवा कंपनियों को सुरक्षा मिले, लेकिन भारत चाहता है कि सस्ती दवाएं
गरीब देशों तक पहुंचे। यहाँ पर अड़चन इस बात की आती है कि पेटेंट बनाम जन स्वास्थ्य का टकराव। अमेरिका पेटेंट के नाम पर मुनाफा कमाना चाहता है, लेकिन भारत की नीति है जन स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए लोगों को कम दाम पे दवाएं मिलती रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका के अनुसार अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील नहीं होती है तो वह कड़े टैरिफ भारत पर लगा देगा, जिससे भारत और अमेरिका में ज़्यादा नुकसान भारत का होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार संतुलन है वह भारत के पक्ष में है। भारत अमेरिका को निर्यात ज़्यादा करता है और वहाँ से आयात कम करता है, और अगर ये डील नहीं हुई तो भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते खटाई में पड़ जाएंगे, जिससे भारत और भारतीय कंपनियों और भारत के लोगों को नुकसान होगा। वैसे भी भारत में रोजगार की कमी है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये सच है। तो इस तरह के व्यापारिक समझौते अगर नहीं हो पाते हैं तो इसका दुष्प्रभाव हमारे देश पर पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।